एक खूबसूरत ब्रिज जो पूरी दुनिया में अपनी मिस्ट्री के लिए फेमस है। क्या सच में जानवर इस ब्रिज पर जाते ही फ्रीज हो जाते हैं? आखिर क्यों डॉग्स बिना अपनी जान की परवाह करते हुए यहाँ से छलांग लगा देते हैं? और क्या ये सच है कि वहाँ से गुजरने वाले बहुत से लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जिसका कारण वो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं? स्कॉटलैंड वैसे तो काफी ब्यूटीफुल जगह है, जहाँ माउंटेन्स, वैलीज और हर तरह का फ्लोरा एंड फौना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी एक दूसरी साइड भी है, जहाँ काफी पुराने जमाने के कैसल्स हैं। कई वैलीज में एक मिस्टीरियस धुंध छाई रहती है। इवन लॉकनेस मॉन्स्टर की कहानी भी स्कॉटलैंड की ही है। इन सब के अलावा अगर आप वहाँ के विलेज मिल्टन की तरफ जाओगे तो आपको एक मिस्टीरियस ब्रिज के बारे में पता चलेगा, जहाँ पर डॉग्स अपने आप को मारने की कोशिश करते रहते हैं। डॉग ऑनर्स बताते हैं कि ब्रिज के बीच में डॉग्स फ्रीज हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी स्ट्रेंज एनर्जी से पोजेस होकर वो उस ब्रिज से छलांग लगा देते हैं। तो आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये सुनने में एक झूठ की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये कोई स्कॉटिश फेरी टेल नहीं है। इनफैक्ट इन मिस्टीरियस डॉग सुसाइड्स का 1950 से एक पब्लिक रिकॉर्ड भी है। ये स्टोरीज कई न्यूज आर्टिकल्स जैसे कि इंडिपेंडेंट और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पब्लिश हुई है। पूरी मिस्ट्री जानने के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1862 में एक काफी अमीर लॉयर जेम्स वाइट ने अपना एक काफी आलीशान घर बनवाया था, जिसे ओवरटून हाउस कहते हैं। मे भी शायद आपने इस घर के बारे में सुना भी होगा या फिर देखा होगा, क्योंकि ये घर क्लाउड एटलस मूवी में भी दिखाया गया था। ये मूवी क्लाउड एटलस नाम की बुक पर बेस्ड है और इसे मशहूर राइटर डेविड मिचेल ने लिखा था। और इसी आलीशान घर की तरफ जाने वाले ब्रिज को ओवरटून ब्रिज कहते हैं। दोस्तों, देखने में ये ओवरटून ब्रिज एक नॉर्मल ब्रिज की तरह ही लगता है, लेकिन लगता है कि डॉग्स को यहाँ कुछ और ही दिखता है, क्योंकि कुछ सोर्सेज के हिसाब से पिछले 70 सालों में लगभग 600 डॉग्स ने यहाँ से छलांग लगाई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डॉग्स वहाँ ऐसा क्यों करते हैं? अब तक मैंने जो आपको बताया है उसके हिसाब से आप ये सुनकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे कि ओवरटून ब्रिज को एक काफी क्रिएटिव निकनेम भी दे दिया गया है, जो है डॉग सुसाइड पॉइंट। लेकिन क्या सच में डॉग्स इस ब्रिज पर अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं? और इसका शॉर्ट आंसर है शायद नहीं। साइंटिस्ट्स तो अब तक इस बात पे भी श्योर नहीं है कि एनिमल्स सुसाइड भी कमिट कर सकते हैं या नहीं। वैसे कई स्पीशीज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाती हैं, जैसे कि मलेशियन वर्कर आंट्स अपनी कॉलोनी को खतरे में देखकर लिटरली अपने आप को एक्सप्लोड कर लेती हैं। और ऐसी काफी स्टोरीज हैं जिसमें ऑनर की डेथ के बाद डॉग्स खाना खाना छोड़ देते हैं। हालांकि ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको सुसाइड की तरह लगेंगे, लेकिन जब मलेशियन वर्कर आंट्स अपने आप को एक्सप्लोड करती हैं तो वो शायद अपने इंस्टिंक्ट से एक्ट कर रही होती हैं। और डॉग्स के केस में देखा जाए तो वो भी अपने ऑनर के मरने के बाद खाना इसलिए नहीं खाना छोड़ते कि वो सुसाइड करना चाहते हैं, बल्कि ये शायद एक्सट्रीम स्ट्रेस का असर होता है। अच्छी खबर ये है कि हमें ओवरटून ब्रिज के केस में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे सुसाइडल डॉग्स ओवरटून ब्रिज के पास नहीं रहते। यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि अगर डॉग्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन ही गोल होता तो ये काम करने के लिए शायद कोई दूसरी जगह ज्यादा बेहतर होती। ओवरटून ब्रिज सिर्फ 15 मीटर ही ऊंचा है और ज्यादातर डॉग्स यहाँ से कूदकर बच जाते हैं। लेकिन इसके पीछे चाहे जो भी मोटिव हो, इस ब्रिज से डॉग्स छलांग तो लगा रहे हैं। तो अगर ये सुसाइड नहीं है तो फिर ये क्या है? बहुत लोग अपने अलग अलग एक्सप्लेनेशंस भी देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये ओवरटून ब्रिज एक थिन प्लेस है जहाँ डिफरेंट रियलिटीज आपस में आकर मिलती हैं और शायद डॉग्स ऐसे प्लेसेस को सेंस कर लेते हैं और या तो डर कर छलांग लगा देते हैं या उन्हें ऐसे प्लेसेस पसंद नहीं आते। कुछ लोगों का मानना है कि इन डॉग्स की डेथ के पीछे एक खतरनाक आत्मा का हाथ है, जिसे वहाँ के लोग व्हाइट लेडी ऑफ ओवरटून कहते हैं। लोग कहते हैं कि ये एक औरत की आत्मा है जो अपने हस्बैंड की मौत के बाद भी ओवरटून हाउस में 30 सालों तक अकेली रही। इन दोनों थ्योरीज में एक छोटा सा इशू ये है कि ये दोनों ही रिडिकुलस हैं। आई मीन सीरियसली, सुपरनैचुरल से रिलेटेड चाहे आपके जैसे भी बिलीव्स हो, लेकिन ये कहना कुछ ज्यादा ही होगा कि इन सब डॉग्स की छलांग लगाने के पीछे एक मिस्टीरियस डॉग से नफरत करने वाली आत्मा का हाथ है।
एक थ्योरी काफी प्रॉमिसिंग लगती है, वो है कि यहाँ पर किसी तरह का अल्ट्रासोनिक साउंड आता होगा जिसे सिर्फ डॉग्स ही सुन सकते हैं। वैसे यूके की ट्राइडेंट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स वहीं पास के फॉसलेन बे में खड़ी रहती हैं और ये कहा गया था कि शायद ये मिस्ट्री अल्ट्रासोनिक साउंड उसी डायरेक्शन से ही आती होगी। लेकिन उस ब्रिज की काफी टेस्टिंग के बाद एक्सपर्ट्स ने इस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया। अगर कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो एक थ्योरी है जो कि इन सब केसेस को काफी हद तक एक्सप्लेन कर देती है। चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज को देखते हैं। पहला क्लू, ओवरटून ब्रिज के नीचे एक गहरी खाई है और ये काफी ज्यादा पेड़ पौधों से ढकी हुई है। दूसरा क्लू, इस एरिया में वाइल्ड लाइफ काफी ही ज्यादा है, जैसे कि चूहे, स्क्विरल्स और मिंक। तीसरा क्लू, इस ब्रिज पर जो साइड वॉल्स बनी हुई हैं वो स्टोन्स की हैं और बाहर की तरफ थोड़े तिरछे एंगल में हैं। तो क्या आपको अभी तक कुछ समझ में आया? क्या आपने ऐसे मीम्स देखे हैं जहाँ कोई आदमी एक छोटे से गड्ढे में कूदता है ये सोचकर कि वो काफी छोटा गड्ढा है, लेकिन एक्चुअल में वो काफी गहरा होता है और वो इंसान उसमें पूरा डूब जाता है। और शायद ओवरटून ब्रिज के केस में डॉग्स के साथ भी यही हो रहा है। इस छोटी सी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें डॉग्स किस तरीके से दुनिया को देखते हैं उसे देखना होगा। आपको पता ही होगा कि डॉग्स की सूंघने की पावर काफी ज्यादा होती है। इंसान की नाक में लगभग 6 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ताकि हम स्मेल कर सकें, लेकिन डॉग्स की नाक में ये 300 मिलियन से भी ज्यादा होते हैं। इसका रिजल्ट ये है कि एक एवरेज डॉग की सेंस ऑफ स्मेल ह्यूमन से लगभग 1 लाख गुना ज्यादा होती है। ओवरटून ब्रिज पर जाते हुए ह्यूमंस को आसपास के एरिया से कुछ हल्की सी स्मेल आएंगी, लेकिन डॉग्स के लिए वही ट्रिप उसके ब्रेन में अलग अलग स्मेल्स का एक्सप्लोजन क्रिएट करेगी, जैसे कि शायद दूसरे डॉग्स की छोड़ी गई स्मेल, ओवरटून हाउस में बन रहे खाने की स्मेल, मिट्टी की स्मेल। लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसी स्मेल है जो कि सबसे ज्यादा असर करेगी और वो है मिंक, यानी कि एक तरह का ऊंट-बिलाव, उसके यूरिन की स्मेल। ये माना जाता है कि ये स्मेल डॉग्स को काफी ही ज्यादा पसंद होती है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि डॉग ओनर्स ये कहते हैं कि जब वो अपने पेट्स के साथ वहाँ से गुजर रहे थे तो डॉग्स अचानक से रुक जाते हैं और अचानक कोई मिस्टीरियस एनर्जी उन्हें जंप करने के लिए मजबूर कर देती है। ये बिहेवियर आपको काफी अजीब लगेगा अगर आप इसे इस तरीके से देखोगे कि डॉग्स वहाँ से सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दो तो आपको ये काफी ही नॉर्मल लगेगा। अगर आपके पास भी कोई डॉग है और आप उसे घुमाने लेकर जाते हैं तो आपको पता होगा कि चलते चलते डॉग्स एकदम से ही रुक जाते हैं और दोबारा चलने लगते हैं या फिर कुछ स्मेल करके कई बार गड्ढा खोदने लग जाते हैं। इन केसेस में भी डॉग्स ओवरटून ब्रिज क्रॉस करते हुए किसी मिंक की स्मेल को सूंघकर उसको पकड़ने के लिए भागते होंगे। लेकिन यहाँ पर इस ब्रिज का लेआउट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो वॉल ब्रिज के एज पर बनी हुई है वो सॉलिड पत्थर की है। ह्यूमंस के लिए ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, लेकिन डॉग्स के लिए ये एक काफी ही क्रूशियल डिटेल है। आसपास काफी ज्यादा पेड़ पौधे होने की वजह से डॉग्स के लिए यहाँ एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है, जहाँ उन्हें लगता है कि दीवार के पार भी सॉलिड ग्राउंड है, लेकिन वहाँ 15 मीटर गहरी खाई होती है। अब चूंकि दीवार का ऊपरी हिस्सा थोड़े तिरछे एंगल में बना हुआ है, इसी वजह से डॉग्स के लिए अपने जंप के मोमेंटम को रोक पाना काफी ही मुश्किल हो जाता है और डॉग्स वहाँ खाई में गिर जाते हैं। ये चीज इस थ्योरी को और भी ज्यादा कन्विंसिंग बना देती है, क्योंकि मिंक उस एरिया में 1950 में ही आए थे और उसी टाइम पर ही पहले डॉग की डेथ को नोटिफाई किया गया था। इन सब के साथ बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो ये है कि स्कॉटलैंड में हजारों ब्रिजेस हैं और दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे और भी ज्यादा ब्रिजेस हैं जहाँ पर सॉलिड वॉल्स बनी हुई हैं, उनके आसपास भी पेड़ पौधे हैं और इस तरीके की सिमिलर कंडीशंस कई और ब्रिजेस पर भी इजीली बनती हैं। तो फिर ये सिर्फ ओवरटून पर ही क्यों हो रहा है? सच ये है कि आज तक किसी को नहीं पता कि उस ब्रिज पर ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जब तक इसे कोई पूरे तरीके से सॉल्व नहीं कर लेता तब तक ऑप्टिकल इल्यूजन थ्योरी को ही एक्यूरेट माना जाएगा। दोस्तों, जाने से पहले इस स्ट्रेंज
कहानी में एक और ट्विस्ट ऐड कर देते हैं और ये काफी ही दुखद है। एक्चुअली में यहाँ सिर्फ डॉग्स ही नहीं मरते। 1994 में एक फादर ने अपने एक छोटे से बच्चे को इस ब्रिज से फेंक दिया था क्योंकि उसका मानना ये था कि वो बच्चा डेविल से पोजेस था। ट्रेजिकली वो बच्चा नहीं बच पाया। आज तक काफी लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्हें ओवरटून ब्रिज को क्रॉस करते हुए काफी अजीब सा फील होता है। इनफैक्ट इन सब चीजों को ना मानने वाले लोगों ने भी कहा है कि इस ब्रिज से गुजरते वक्त वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मगर वो इसके कारण को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या ये इस ब्रिज की रेपुटेशन है जो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल रही है, या फिर मैंने सुपरनैचुरल वाली उन अनकन्वेंशनल थ्योरीज को कुछ ज्यादा ही जल्दी डिसमिस कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।